हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कल होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देब और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। भिवानी के तोशाम में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली का आयोजन आज हुआ और इसमें हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने शिरकत की। बिप्लब देब ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान की बात है। वहीं हरियाणा के पंचायती राज के अधिकारों के मुद्दे पर बिप्लब देब ने कहा कि सरकार ने अपना हस्तक्षेप कम करते हुए पंचायतों को और अधिकार दे दिए हैं। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि जिला परिषद का बजट 50 लाख से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया गया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ 19 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया करके देने का काम नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने किया है और खट्टर सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट अंतिम जन को सरकार देने का काम किया है। उनको अमली जामा पहनाते हुए पंक्ति में आखिर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ कैसे मिले उसका काम करना और ये काम करने का दायित्व हमारे नवनिर्वाचित सभी सदस्यों के ऊपर आता है। तो 8 वर्षों के अंदर जिस तरीके का बदलाव यहाँ पर किया गया है, जो व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का काम यहाँ पर हो रहा है, उन व्यवस्थाओं से आने वाले समय में बहुत लंबा लाभ होगा। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, 25 करोड़ तक हम जिला परिषद को ले गए, 2.5 से 5 करोड़ तक हम ब्लॉक समिति को ले गए और पंचायतों में भी हमने उनका बजट बढ़ाकर उनका काम किया। मेरे समय में तो हम 20 लाख तक का अधिकार हमने जो है वो पंचायतों के सरपंचों को खुद करने का दे रखा था, लेकिन बाद का निर्णय ऐसा हुआ है कि अब 2 लाख तक का वो खुद कर सकते हैं और बाकी टेंडरिंग के माध्यम से। हमने जो है पंचायतों का सशक्तिकरण किया है। जिला परिषद हो, पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो या शहरी सरकार हो, उनका सरकार का हस्तक्षेप को कम किया है। अपने फैसले करने का अधिकार उनको दिया है और उसके परिणाम सुखद आएंगे कि हम जो उनका हक है सरकार का उनको दे देंगे। कौन सी योजनाएं करनी है उसको वही करें, कोई फैसला नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब को छपास का रोग है, वो नित नए डायलॉग छांट कर लाते हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है जो कि हरियाणा में विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डबल इंजन की सरकार पर चुटकी लेते हुए इसे 2 मुही सरकार करार दिया था। तो इस पर अनिल विज ने हुड्डा को निशाने पर लेते हुए छपास का रोगी बता दिया। इसके अलावा अनिल विज ने कर्नाटक में राहुल गांधी की तर्ज पर यात्रा निकालने जा रहे रणदीप सुरजेवाला पर जमकर चुटकी लिया। सुनिए। हुड्डा जी रोज नित्य नए डायलॉग छांट के लाते हैं क्योंकि इनको छपास रोग है। ये चाहते हैं मैं रोज छपना चाहिए, तो इस तरह की ये बातें करते हैं। डबल इंजन की सरकार तो हम इसलिए कहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है और दोनों सरकारें मिलके हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही हैं। ना तो किसी ने राहुल गांधी की यात्रा को देखा और सुरजेवाला ये तो हारा हुआ बंदा है, ये यहाँ हरियाणा से हार के गया और ये कर्नाटक में जाके क्या कर लेगा। अब इन्होंने टाइम पास करना और तो इनके पास कुछ है नहीं है, तो वो अब ये यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं। झज्जर के गांव डावला के धनखड़ चबूतरे पर हुई प्रदेश भर की कई खापों की महापंचायत में उन्होंने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया कि छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को 23 जनवरी तक सस्पेंड करके गिरफ्तार किया जाए।
नहीं तो खाप पंचायत जल्द ही हरियाणा बंद करने का फैसला ले सकती है। इसके अलावा एक कमेटी गठित करके इसलिए राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को अपनी मांगों से अवगत कराने का फैसला भी खाप पंचायत ने लिया। खाप पंचायत ने आरोपी मंत्री को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने पर रोक लगाने और 26 जनवरी को झंडारोहण न करने दिए जाने की चेतावनी भी दी। साथ ही खाप प्रतिनिधियों ने आरोपी मंत्री संदीप सिंह के कार्यक्रमों का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। हमने जो प्रस्ताव पास किए हैं, जो हमारी कमेटी बनेगी, एक तो मंत्री संदीप सिंह को हरियाणा में 26 जनवरी यो स्पष्ट इसका जांच नहीं होगी, कहीं भी इसको झंडा नहीं फहराया जाएगा। इसका हम विरोध करेंगे। राज्यपाल से भी मिलेंगे और उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों के मामले को लेकर कुमारी सैलजा और अभय चौटाला दोनों के बयान पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि इन नेताओं को वास्तविक जानकारी ही नहीं है। विज ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है और उसके आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। झज्जर में खाप महापंचायत की तरफ से संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग पर भी अनिल विज ने कहा कि जांच होने तक का इंतजार करना ही चाहिए। ये जो नेता है, इनको वास्तविक जानकारी तो कोई होती नहीं। इसकी जांच हरियाणा पुलिस नहीं कर रही, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। जो वाकया हुआ था उसकी जुरिडिक्शन चंडीगढ़ थी। अब ये तो बेमतलब आरोप लगाए जाते हैं। चंडीगढ़ पुलिस अपने तरीके से बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। जो उनका रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। हरियाणा के रादौर से विधायक बीएल सैनी का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया जुनून भर गया है। साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अगली सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। इसके अलावा बीएल सैनी ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और करना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुनिए। चीजें तो सारी पास कर ली और नौकरी इसको 4 साल की मिली। अब 4 साल की नौकरी के लिए चलो ठीक है, उसने पास करी हो तो कर सकता है और करनी भी चाहिए, लेकिन नौकरी का तो कोई फ्यूचर नहीं ना। लेकिन अच्छी एक जिस प्रकार से अग्नि में से निकल करके जो है ना तांबा भी सोना बन जाता है, वैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो परमानेंट ना। फतेहाबाद के टोहाना में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने एक बड़ी मीटिंग की। प्रदेश भर के सरपंच इस मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि 16 जनवरी से ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच हरियाणा के सभी ब्लॉक पंचायत कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे। इसके अलावा 23 जनवरी को देवेंद्र बबली को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके इस पूरे आंदोलन में किसी भी नेता को मंच साझा करने की इजाजत नहीं होगी और राजनीति से उनका यह आंदोलन बहुत दूर रहेगा। सरपंचों का कहना है कि उन्हें पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है और ऐसे में जब तक सरकार ई टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं लेती, यह आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही वो सरकार को कह रहे हैं कि अगर सरपंचों की बात सुननी है और हमसे बात करनी है तो सरपंचों के पास सरकार को खुद चल कर आना होगा। सभी ब्लॉकों को ताला लगाएंगे हम, और जब तक नहीं खुलने देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। 23 तारीख को जो मंत्री जी के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम उनका विरोध करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। सिरसा में पिछले एक हफ्ते में 2 ऐसे मामले सामने आए जिनमें कि फर्जी दस्तावेजों, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके शिनाख्त और जमानत दिलाई जा रही थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों ही मामलों में जांच शुरू कर दी है। सिरसा जिला में फर्जी डॉक्यूमेंट देकर न्यायालय से जमानत और शिनाख्त करने वाला एक गिरोह सक्रिय हो चुका है। इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद सिरसा की सिविल लाइन थाना में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मामले की तफ्तीश सिविल लाइन थाना प्रभारी रामनिवास कर रहे हैं और जानकारी यह मिल पाई है कि जेल में बंद आरोपी की मां ने फर्जी व्यक्ति पेश कर एक व्यक्ति की जमानत कराई थी और जमानत के बाद जब मामले का खुलासा हुआ तब यह जानकारी मिल पाई कि चेक बाउंस मामले में एक आरोपी जेल में बंद था और उसके बाद
असली व्यक्ति के पटवारी के पास पहुंचने के बाद पूरी तरह से मामले में खुलासा हुआ और जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद थाना सिविल लाइन में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चेक बाउंस के मामले में आरोपी अरविंद की मां ने बठिंडा निवासी अमनजोत के जमीन के कागज और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। पटवारी ने जमानत संबंधी रिकॉर्ड अमनजोत के रिकॉर्ड में चढ़ा दिए। इस बारे में अमनजोत को जानकारी भी नहीं थी। फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा सिविल लाइन थाना प्रभारी रामनिवास ने किया है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। रेवाड़ी में एक शख्स को अनजान लड़की से फोन पर दोस्ती करना बड़ा महंगा पड़ा। लड़की ने लड़के को अपने रूम पर बुलाया, फिर उसे बंधक बनाकर उसका वीडियो बनाया और उसके बाद लड़की ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर शख्स से 1,79,000 रुपये ऐंठ लिए और उसके बाद झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। हालांकि पुलिस ने लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है और लड़की के 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिर एक रूम पर और इंटरस्टेट रेड्स की गई। रेड्स में डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से जो 2 व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति को जो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और जो महिला है उनको रेवाड़ी से ही गिरफ्तार किया। तो चारों ही जो ये एक्यूज्ड हैं हमारे, ये महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं और शिकायतकर्ता एक स्टूडेंट है और ये सभी 30 वर्ष से कम आयु के हैं, सभी एक्यूज्ड भी और जो मुद्दई भी। और एक योजना के तहत रामवीर से एक व्यक्ति है जो कि उससे द्वेष करता था, तो रामवीर का जो नंबर है इस गैंग को उस व्यक्ति ने ही उपलब्ध कराया, उसको भी हम अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। कल से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होने जा रही है। इसी बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आ चुके हैं दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में चुनावों की रणनीति के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति भी बन सकती है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाप्त हो रहा है और संगठन चुनाव नहीं होने के कारण उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने को कहा जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी की एक बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी और उसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ही करेंगे। वहीं 17 जनवरी शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इनकी बैठक होगी। वो यहीं पर भाजपा मुख्यालय में होगी और शाम को 4 बजे से कल 16 जनवरी 2023 एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बैठक शुरू होगी और 17 जनवरी शाम को 4 बजे तक संपन्न होगी।